बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू मटर वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और हर एक को बहुत ही पसंद आते हैं। उसके लिए मैंने लिया है प्याज एक अदद, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया है और इसको धो के ये इस तरह बर्तन के अंदर डाला है और इसके अंदर ऑयल शामिल नहीं किया। इसकी मैं वजह आपको बताती हूँ क्यों मैंने अभी तक इसमें ऑयल शामिल नहीं किया। क्योंकि जब हम प्याज को काट के धोते हैं तो वो बहुत सा पानी अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेता है और उसको खुश्क करना ज़रूरी है। अगर हम उसको खुश्क नहीं करेंगे तो प्याज हमारा ब्राउन होने में बहुत ज़्यादा देर लेगा और वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसलिए इस तरीके से प्याज का पहले पानी खुश्क कर लेना है, उसके बाद इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। जबकि जो ही हम प्याज को छीलते हैं तो उसको फ़ौरन धो लेना चाहिए। काटने के बाद प्याज को कभी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सा पानी भर जाता है प्याज के अंदर। मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए आज प्याज को कटिंग की, फिर मैंने इसको धोया, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ऑयल, क्योंकि इसके अंदर से सारा पानी खुश्क हो चुका है, भाप बननी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ये इसकी अलामत है कि प्याज के अंदर से जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और इसको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाएगा। लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मसाले, साबुत मसाले शामिल करूँगी, जिस ज़ीरा, काली मिर्चें, मोटी इलायची और दालचीनी। इस तरीके से मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ा सा भुनेंगे, जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्चें। इसको भी थोड़ा सा इसके भुनेंगे, फिर पानी का थोड़ा सा छिड़काव करेंगे और इसके ऊपर लिड को दे देंगे, ढक्कन को, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी चावलों। जब हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं और टमाटर, हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते हैं तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है चावलों में। इस तरीके से अब मैंने इसके अंदर दही शामिल की। दही को शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मटर और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी आलू भी इसी के अंदर। इन दोनों चीज़ों को भून लेंगे। पहले इसके ऊपर मैं ढक्कन दूंगी ताकि तमाम चीज़ें थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि दही ने पानी छोड़ दिया है। इस तरीके से अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें ऑयल छोड़ देंगी फिर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्चें, नमक, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये चिकन पाउडर है हाफ टेबल स्पून, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ। इन तमाम चीज़ों को भूनेंगे ताकि ये ऑयल छोड़ दें। जब ये ऑयल छोड़ देंगे तो फिर हम इसके अंदर पानी हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूँगी चावल। चावलों को डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसके अंदर चम्मच को चलाना है। उल्टे तरीके से, सीधे तरीके से आप इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट जाएंगे। जब आप ये तरीका करेंगे तो देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके बहुत ही लंबे लंबे चावल बनेंगे और गलेंगे भी नहीं ज़्यादा। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। पानी जो मेरे पास चावल थे 2 गिलास और पानी मैंने इसके अंदर 3 गिलास शामिल किया है। इस तरीके से पहले हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर जब इस तरह चावल हो जाए, इतना सा पानी रह जाए तो हल्का सा प्यार से चम्मच को चलाएंगे, फिर इसको हम कर देंगे मीडियम फ्लेम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ दूर फरमाए, दिल की तमाम आरज़ुएँ पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें इस तरीके से अब मैंने इसको दम में फ्लेम पे कर लिया था। ये देखें चावल माशाल्लाह कितने ही खिले खिले बने हैं, हर चावल अलग-अलग है। इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसके ऊपर 3 अदद सब्ज़ मिर्ची रख दी हैं और थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन दूंगी और फिर मैं दोबारा से इसको चेक करूंगी। जो कसरगी है चावलों में वो भी ख़त्म हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके घर वालों को कितनी ही पसंद आएंगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।